कभी कभी ईश्वर अपनी बात कहने के लिए उम्र नहीं, आत्मा की परिपक्वता देखते हैं। और आज एक ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ है जो बेहद ही कम उम्र में भगवान की बात लोगों तक पहुंचा रही है, लोगों को सीधे भगवान से जोड़ रही है, भक्ति से जोड़ रही है। विष्णुप्रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। बहुत छोटी उम्र है, कितनी उम्र है आपकी और कैसे इस तरफ झुका हुआ? अभी मेरी उम्र 11 साल है। अक्टूबर में मेरा जन्म हुआ है, तो अभी 3 महीने हुए हैं। 11 साल 3 महीने। और साथ ही में मेरे पहले माता पिता ने भी भजन में भाव रहा, तो उनकी कृपा, उनके भाव से, और साथ ही साथ मुझे अध्ययन में बहुत रुचि थी, तो उस उद्देश्य से मैंने अध्ययन किया। फिर बाद में मेरे मन में ही आया कि हमें करनी चाहिए, तो गुरुदेव से अध्ययन किया, गुरुमुख करके फिर करने लगे। कब से कथा कर रहे हैं आप? कितने वर्ष हो गए हैं और कितनी कथाएं अभी तक हो चुकी हैं? लाइव स्तर पे 2 साल हमारे हो चुके हैं। लाइव स्तर को हमारी कम से कम यह भी 27वीं कथा खंडवा क्षेत्र में हो रही थी। और 2 साल से पहले भी हमने जो कथाएं लाइव ना हुई वो भी बहुत सारी हुई। तो इसी तरह ठाकुर जी की कृपा से कथाएं हो रही हैं, हम कर रहे हैं। कैसे सबसे पहली बार भाव आया कि इस तरफ झुकाव गया? कब सोचा आपने कि हाँ कथाएं करनी चाहिए, और इसके पीछे आपका मंतव्य क्या है, क्या सोच है आपकी? सोच तो ये है कि किसी भी प्रकार से ठाकुर जी का नाम स्मरण हो जाए, उनकी कृपा हो जाए, और कथा श्रवण, कथा कहने में हमारे लिए भी फायदा है, सुनने वालों का भी फायदा है। क्योंकि हम बोल रहे हैं तो हमारे लिए भी, हमारे ऊपर भी उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। ऐसा नहीं कि प्रभाव न पड़े, और जो सुन रहे हैं उन पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो एक तरीके से दो लोगों के लिए ये बहुत एक अच्छी चीज है कथा। तो इसीलिए मेरा मन इधर झुका और फिर मैंने अध्ययन किया। व्यासपीठ पर विराजित होना, ग्रंथों का अध्ययन उसके लिए बेहद आवश्यक है। इतनी कम उम्र में कैसे आप कर पाते हैं? क्योंकि जब आप कोई बात कहेंगे व्यासपीठ पर विराजित होकर, तो वो कई लोगों पर प्रभाव डालेगी। क्या सोचते हैं? प्रभाव तो देखो, जिसकी जैसी बुद्धि है उसको वैसा ही समझ आएगा, परंतु मेरे हिसाब से तो मुझे अपना देखना है, दूसरों का नहीं। मुझे अपने लिए देखना है कि मेरे लिए वो कौन सी बात है जो मेरे लिए अच्छी है, और मेरे परिवार, मेरे जीवन के लिए अच्छी है। वो बात, जो बात मेरे लिए अच्छी होगी, मेरे परिवार के लिए अच्छी होगी, ये 100% है, ये 100% है कि वो बात जन कल्याण जरूर करेगी। बिल्कुल। पढ़ाई भी चल रही होगी आपकी, कौन सी कक्षा में हैं आप, और कैसे आप इन दोनों चीजों को साथ में लेकर आगे बढ़ रहे हैं? अभी मैं 5th क्लास में हूँ, और मेरी दिनचर्या के अनुसार दोनों चीजें चलती रहती है। एक तो मेरी दिनचर्या 5 साढ़े 5 बजे शुरू होती है। 5:30 बजे मैं उठती हूँ, उसके बाद से 7 बजे तक अध्ययन, उसके बाद से स्नान आदि करते करते 7:30 हो जाते हैं। फिर सेवा करने बैठते हैं 7:30 से 9 बजे तक सेवा, फिर तैयार होकर के 9:30 तक स्कूल पहुंच जाते हैं। और स्कूल भी कोई ज्यादा दूर नहीं है, 10 कदम का रास्ता होगा बड़ी मुश्किल से। तो स्कूल पहुंचते हैं, और फिर उसके बाद से जो भी स्कूल टाइमिंग जैसा शेड्यूल रहता है स्कूल में, वो 3:30 बजे लौट करके आते हैं। उसके बाद से फिर 4 से 5 हमारी कोचिंग रहती है स्कूलिंग की। उसके बाद से 5 से 6 म्यूजिक क्लास रहती है। 6 से 7 हम खेलते हैं। कभी कभी आधा घंटा आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि फिर स्कूल से लेट हुए तो यहाँ भी सब लेट होता है शेड्यूल। 7 साढ़े 7 तक खेल के आ जाते हैं। उसके बाद अपनी बहन के साथ थोड़ी मस्ती, और थोड़े टीवी वगैरह देखते हैं, फिर भोजन करके और विश्राम। माता पिता और गुरु की भूमिका बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप अपने जीवन में इसको किस तरह से देखते हैं और कितना प्रभाव उनका?
माता पिता, ये बात आपने बहुत अच्छी कही। माता पिता की माता पिता का बहुत प्रभाव जीवन में पड़ता है। चाहे कोई कुछ भी बना हो, चाहे वह कलेक्टर हो, चाहे पुलिस हो, जो भी है, माता पिता की बहुत मेहनत होती है। आज मैं हूँ, यदि मेरे पिताजी मुझे मूल लाके न देते तो शायद मैं अध्ययन न कर पाती। शायद यदि मेरी मम्मी मुझे आ ई ई ये सब स्वर वर्ण आदि न सिखाती तो क्या मैं पढ़ पाती? नहीं। तो ये माता पिता का बहुत बड़ा रोल होता है, जो आगे से तो किसी को नहीं दिखता, पर पीछे से जो सपोर्ट है ना, वो माता पिता का ही है। बिल्कुल। एक तो कम उम्र और जब सीधे लोगों से आप जो ईश्वर का संदेश है वो सीधे आप पहुंचाते हैं, क्या लगता है कितना बड़ा काम कर रहे हैं आप? ये तो मेरे लिए अच्छा है और सबके लिए अच्छा है, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि मैं कितना बड़ा काम कर रही हूँ। मुझे तो ये लग रहा है कि मैं समाज सेवा कर रही हूँ, अपने वचनों के भाव से, अपनी बातों के भाव से, क्योंकि ये एक तरीके से समाज सेवा ही है। यदि मैं अपने वचनों को कुछ सीधी-सीधी बातें यदि बता दूं लोगों को, जिससे उनका कल्याण हो जाए, तो ये समाज सेवा से कम नहीं होगा। बिल्कुल। ये जो आपकी उम्र है, आजकल हम देख रहे हैं कि ये बच्चे मोबाइल से बिल्कुल नहीं हट रहे हैं, तो आपका ध्यान उधर नहीं जाता, या उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे, वो किस तरह से थोड़ा सा अध्यात्म की ओर भी आए, अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान केंद्रित कर पाए? ऐसा नहीं कि मैं फोन नहीं देखती, मैं फोन देखती हूँ जरूर, लेकिन थोड़ा सीमित। और टीवी वगैरह भी मैं देखती हूँ, क्योंकि यहाँ तो टीवी नहीं है, तो फोन ही एक साधन है थोड़ा रिफ्रेश होने का। और रिफ्रेश तो फोन करता नहीं, कूड़ा कबाड़ और भर देता है दिमाग में। तो मैं आप सबसे विनती करूं, फोन चलाइए पर कोई ऐसी चीज देखिए जो आगे आपको काम में आए। राधे राधे। भजनों की तरफ आपका बहुत ध्यान जो है वो गया है। कोई कैसे आप भजनों की तरफ गए, क्योंकि काफी आप भजनों को लेकर भी लोगों के लिए प्रिय बनी हुई हैं, और कोई भजन भी सुना दें अगर। भजनों की तरफ क्या ध्यान तो क्या ही गया। पहले मेरा गला थोड़ा बहुत पतला था, मतलब तो मैं गाती भी अच्छा थी, तो मेरे मम्मी पापा ने फिर मेरी कोचिंग लगवाई, और अभी मेरा 5वां साल है शास्त्रीय संगीत सीखते सीखते। ये 5वां साल है, और राग रागिनियां इन सब का मैं अध्ययन कर रही हूँ। और भजन, जब मेरा गला अच्छे से तैयार हो गया, तब मैं छोटी सी थी, फिर बड़ी हुई, तो मैंने भजन थोड़े बहुत करके गाए। अब वो चल रहे हैं। मुझे क्या पता था कि मेरी आवाज लोगों को इतनी पसंद आएगी। कौन सा सबसे प्रिय आपका भजन है, और जो आप सुनाना भी चाहें? मेरे बहुत सारे प्रिय भजन हैं, पर मैं सुनाऊं सबसे फेवरेट। मेरी आंखों से आंसू निकल जाते हैं जब मैं इसे भाव में भर के सुन लूं तो। मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी श्यामा, मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी श्यामा, साधन हीन दीन में राधे, साधन हीन दीन में राधे, तुम करुणामय जगत राधे, तुम करुणामय जगत राधे, मोहे तो भरोसो
भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे, मैं हुए तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे। बेहद ही भावुक कर दिया आपने। और कभी ऐसा हुआ कि कोई असमंजस आया हो मन में, कभी कोई डर लगा हो, क्योंकि एक बड़ी भूमिका, एक बड़ी जिम्मेदारी में है आप? नहीं, ऐसा कुछ लगता तो नहीं, पर जब कथा सुनाने जाते हैं तो एक मन में भाव रहता है कि आज कैसी कथा होगी, लेकिन फिर भी वो बैठने के बाद फिर भूल जाते हैं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ये जो पूरा परिदृश्य तैयार हुआ है इतनी कम उम्र में, इसे कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? क्या कुछ सोच कर रखा है? मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। मैं पढ़ाई में भी, अभी मैंने ओलंपियाड फर्स्ट राउंड पास किया है। आज ही मेरे पास खबर आई है स्कूल से कि जीके का ओलंपियाड रिजल्ट में मेरा सेकंड नंबर आया, नहीं फर्स्ट नंबर आया, हाँ फर्स्ट नंबर आया। तो मेरा वो भी राउंड पास हुआ है और आगे मैं पढ़ाई में भी कुछ कर सकती हूँ। साथ में संस्कृत भी अध्ययन चल ही रहा है, तो संस्कृत में भी मैं कुछ कर सकती हूँ, भागवत जी से भी। और भागवत कथा तो मैं रोकना नहीं चाहती, वो तो चलती रहेगी। साथ ही साथ संगीत शास्त्र भी मैं अध्ययन कर रही हूँ। अभी 22 से 25 साल के बीच में मेरी जब आयु इतनी हो जाए तब तक मेरा संस्कृत का अध्ययन भी, म्यूजिक का अध्ययन भी, जो पैसिफिक ईयर होते हैं 7 साल होते हैं, जिसमें अभी मेरा 5th ईयर चल रहा है, लेकिन ये ईयर मैं अभी दे नहीं पाऊंगी, 14 साल के बाद दे पाऊंगी मैं। तो इस तरह की, पहले मैंने जब शुरू किया था तब मैं 8 साल की थी शायद, हाँ उसके आसपास। तब 7 से 8 साल के बीच में मैंने शुरू किया था और अभी मेरा 5th ईयर अभी चालू हुआ है। तो अभी तो मेरा सब डिले हो रहा है, क्योंकि ये जो 3 साल होते हैं इनमें बहुत बच्चे की आयु ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए मेरा डिले हो रहा है। 27 के बाद ही मैं दे पाऊंगी नेक्स्ट परीक्षा मेरी 5th ईयर की। तो मैं संगीत में भी आगे जा सकती हूँ, मेरे पास बहुत सारे उपाय हैं। बहुत ही संक्षेप में एक कोई मंत्र देना चाहें जीवन का, आप क्या कहेंगे? एक कोई मंत्र, ज्यादा से ज्यादा भजन कीजिए, और ऐसा भी नहीं कि दीदी ने कहा है तो ही करना है, नहीं, अपने मन से कीजिए, जितना रुचि उतना कीजिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना रुचि उतना कीजिए, पर कीजिए जरूर। बिल्कुल। तो ये थी हमारे साथ विष्णुप्रिया, जिन्होंने बहुत ही बारीकी से और बहुत ही गहनता से जो प्रश्न थे उनका जवाब दिया, और बेहद छोटी उम्र में इन्होंने ये जो मुकाम हासिल किया है, सीधा जो संदेश है ईश्वर का वो लोगों तक पहुंचा रही है, और आगे भी ये बहुत कुछ सोचती हैं और समाज को देना चाहती हैं। अमित जायसवाल, न्यूज़ 18, खंडवा।